प्रस्तुत है कार्यक्रम जिले की चिट्ठी। आज आप सुनेंगे छिंदवाड़ा जिले की चिट्ठी। आलेख राकेश प्रजापति का, वाचक पूर्वा त्रिवेदी। छिंदवाड़ा के आदिवासी समुदाय के महानायक बादल भोई ने जल, जंगल और जमीन के लिए अंग्रेजों के खिलाफ मुहिम चलाई थी, जिसकी गूंज मध्य प्रांत ही नहीं पूरे देश में सुनाई दी। महानायक बादल भोई के हौसला अफजाई करने के लिए महात्मा गांधी जी छिंदवाड़ा पहुंचे और आजादी के आंदोलन के लिए प्रेरित किया। महात्मा गांधी के ओजस्वी उद्बोधन से आजादी का आंदोलन और तेज हो गया और बादल भोई के साथ हजारों आदिवासी गुमनाम जवानों ने स्वतंत्रता आंदोलन के लिए अपने प्राणों की कुर्बानी दे दी। भारत में अंग्रेजों की हुकूमत थी। आजादी के लिए देश में निरंतर आंदोलन चल रहे थे। इसी दौरान आदिवासी समुदाय के एक बुजुर्ग ने 70 साल की उम्र में जल, जंगल और जमीन के लिए अंग्रेजों के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। 6 जनवरी सन 1930 को छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन के समीप चिटनविसगंज में महात्मा गांधी की सभा हुई। महात्मा गांधी से मुलाकात के बाद ये बुजुर्ग आजादी के आंदोलन में जी जान से जुट गए। यह बुजुर्ग व्यक्ति कोई और नहीं, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के परासिया विकासखंड के तीतरा गांव निवासी बादल भोई थे। परासिया नगर से 17 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत डुंगरिया तितरा गांव के एक आदिवासी परिवार में वर्ष 1845 में बादल भोई का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम कल्याण और माता का नाम विमलाबाई था। वे आदिवासी समाज के संपन्न परिवार के सदस्य थे। उन दिनों जिले की बड़कुई और न्यूटन क्षेत्र की कोयला खदानों में बेशकीमती कोयला निकाला जाता था, तो जंगल से सागौन और शीशम की इमारती लकड़ियां अंधाधुंध तरीके से निकाली जाती थीं। जिले की इस अनमोल संपदा को निकालने स्थानीय लोगों से काम कराया जाता था। अंग्रेज अधिकारी इन लोगों पर बेतहाशा जुल्म करते थे। ये देख बादल भोई ने अंग्रेजों के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। अत्याचार के विरोध और जिले की प्राकृतिक संपदा की सुरक्षा के लिए वर्ष 1923 में बादल भोई ने आदिवासी समुदाय के हजारों लोगों के साथ कलेक्ट्रेट बंगले का घेराव किया। पुलिस ने लाठी चार्ज किया। सैकड़ों लोग घायल हुए। अंग्रेज अधिकारियों ने बादल भोई और उनके साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जेल से रिहा होने के बाद वे स्वतंत्रता की मुहिम में फिर से जुट गए। कलेक्ट्रेट घेराव के बाद अंग्रेजों ने आदिवासी समुदाय के लोगों पर जुल्म बढ़ा दिए। बादल भोई एक बार फिर अंग्रेजों के खिलाफ मैदान में आ गए। उन्होंने एक के बाद एक कई आंदोलन किए। उन्होंने एक बार रेल रोको आंदोलन किया। बादल अंग्रेजों की आंखों में चुभने लगे थे। उन्हें पकड़ने के लिए अंग्रेजी फौज ने कई तरकीबें अपनाई, लेकिन जंगल में रहकर आंदोलन करने के हुनर से बादल भोई फिर कभी पुलिस के हाथ नहीं लगे। जंगल युद्ध में माहिर बादल भोई आंदोलन के बाद घने जंगल में गुफाओं और कंदराओं में छुप जाते थे। महात्मा गांधी ने बैतूल से जंगल सत्याग्रह की शुरुआत की। 21 अगस्त 1930 को बादल भोई ने छिंदवाड़ा जिला मुख्यालय से लगभग 45 किलोमीटर दूर रमाकोना के पास ग्राम नवथल जाखावाड़ी के समीप वनाधिकार कानून का विरोध कर जंगल सत्याग्रह किया। सत्याग्रह के दौरान अंग्रेजी फौज ने बादल भोई को गिरफ्तार कर लिया। बादल को उनके अन्य साथियों के अलावा महाराष्ट्र की जेलों में भेज दिया गया। वर्ष 1940 में जेल में बंद आदिवासी संस्कृति के महानायक बादल भोई की मृत्यु हो गई। तब वे 95 वर्ष के हो चुके थे। जिले में आदिवासी संस्कृति और अन्य धरोहरों को सहेजने के लिए छिंदवाड़ा शहर में जनजातीय संग्रहालय स्थापित किया गया। वर्ष 1957 में तत्कालीन सरकार ने इस संग्रहालय को बादल भोई के नाम पर समर्पित किया। फिलहाल इसी परिसर में अब राष्ट्रीय जनजातीय संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है। वहीं पूरे प्रदेश की तरह छिंदवाड़ा जिले में भी रक्षाबंधन का पर्व हर्षोल्लास के साथ परंपरागत रूप से मनाया गया। बहनों ने भाइयों को तिलक लगाकर आरती उतारकर उन्हें राखी बांधी और उनकी लंबी उम्र की कामना की। छिंदवाड़ा जिले में कल से शुरू हो रहे कोविड रोधी टीकाकरण अभियान की सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। जिले में अभी तक 10,47,087 व्यक्तियों द्वारा कोविड-19 टीके की पहली और दूसरी डोज लगवाई जा चुकी है। इसी के साथ जिले की चिट्ठी कार्यक्रम समाप्त हुआ।